अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आई होप यू ऑल डूइंग वंडरफुल। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और मैं आपके साथ डिस्कस करी हूं चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब उसमें आज हमने बात करनी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, एंड देन विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस। सो लेट्स गेट टू वर्क। इस लेक्चर का मकसद है आपको एक बेसिक रीकैप देना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से होती है और कुछ प्रॉपर्टीज से इंट्रोड्यूस कराना जो सारी जिंदगी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे काफी एप्लीकेबल होती हैं। अगर अब हम देखें, यहाँ पर आपको दिया गया है एक स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई 421,083 बाय 254। देखने वाली बात यह है कि एक 6 डिजिट का नंबर है और कह रहे हैं कि उसको 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करें। आप ये किस तरह से करते हो? आपने पहले भी किया होगा, लेकिन हम एक दफा फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि आप 6 डिजिट वाला नंबर, जो आपका ज्यादा डिजिट्स वाला नंबर होता है, उसको ऊपर प्लेस करते हैं और फिर जिस नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है उसको नीचे प्लेस करते हैं। अनदर थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि ये जो आपका नंबर है जिसको कहा गया है कि मल्टीप्लाई दिस नंबर, वो आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेंड, और जो आपका नंबर जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है बाय दिस नंबर, वो होता है आपका मल्टीप्लायर। तो आप बेसिकली इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, हेंस दिस नंबर इज योर मल्टीप्लायर। अब आपने करना यह है कि अपने मल्टीप्लाई के हर डिजिट से आपने ऊपर वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं। आप स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, यानी 4 से, और 4 से आप मल्टीप्लाई करते जाते हो 6 के 6 डिजिट्स को। 4 into 3 is 12, तो 1 आपका यहाँ कैरी हो जाता है। फिर आप 4 into 8 करते हो, वो क्या होता है, दैट इज 32। उसमें जब आप ये 1 ऐड करते हो तो 33, यानी 3 यहाँ आ गया और 3 आपका मजीद कैरी हो गया। फिर 4 into 0, 0 और 3 आपका नीचे आ गया। 4 into 1 is 4, 4 into 2 is 8 and 4 into 4 is 16। तो क्या किया आपने, 4 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। 4 आपका इस तरह से सॉल्व हो गया। अब आप नेक्स्ट नंबर को देखोगे 5 को, और अगली लाइन में पहले यहाँ पर एक 0 या क्रॉस ऐड कर दिया करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द सेकेंड डिजिट। तो अब सेकेंड डिजिट होगा 5 into 3 is 15, 1 कैरी हो गया। फिर से 5 into 8 is 40, और ये जो 1 है ये नीचे आ गया, so we'll have 1 here and 4 carried to the other side। 5 into 0 is 0 and then 4, तो 4 यहाँ पर आ गया। 5 into 1 is 5 itself, 5 into 2 is 10, 0 यहाँ आ गया, 1 कैरी हो गया। 5 into 4 is 20, और 20 के साथ 1 जब हमने ऐड किया तो 21 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आखिरी डिजिट के लिए अब यहाँ पर हमें 2 जीरोस ऐड करने हैं, क्योंकि अब हम तीसरी दफा करें तो पहले एक 0 फिर 2 जीरोस लेफ्ट पे आप पहले ऐड करेंगे। आफ्टर दैट यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द थर्ड नंबर। 2 into 3 6, 2 into 8 16, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 2 into 0 0, 1 नीचे आ गया। 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4 and 2 into 4 is 8। तो आपने सारे नंबर्स एक एक करके सीक्वेंस में सॉल्व कर लिए। अब स्टेप ये होता है कि आप इन तीनों को ऐड करते हो। When you add them, you will get this answer that is called your product। तो क्या 3 टर्म्स हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, और उन दोनों का जो आंसर है उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आया है एंड पे ऐड करने से। 2 plus 0 is 2, 3 plus 5 is 8, 3 plus 1 is 4 plus 6 is 10, तो 1 carried। 4 plus 4 plus 1 क्या हुआ, 9 plus 6 15, 1 carried। 8 plus 5 is 14 plus 1 and 1 is 8 plus 5 is 13 and 1 and 1 is 15, so 15 and 1 carried again। 6 plus 1 is 7 plus 2 is 9, 1 plus 1 plus 4 हो गया 6, 2 plus 8 आपके पास आ गया 10, and this becomes your product। तो ये है मल्टीप्लिकेशन का तरीका। आइए चल के एक डिवीजन की एग्जांपल को भी देखें। इसी तरह अब हम एक डिवीजन के सम को देखते हैं। डिवाइड 437 by 12। अब यहाँ पर जो नंबर आपको कहा जा रहा है कि इसको डिवाइड करें, दैट इज योर डिविडेंड, और जिससे आपने डिवाइड करना है वो आपका डिवाइजर हो गया। पहले जिससे आपने मल्टीप्लाई करना था दैट वाज योर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, डिविडेंड, डिवाइजर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 12 हमारा डिवाइजर है, 437 हमारा डिविडेंड है। इनको हम सॉल्व करते जाएंगे और हम क्या करते हैं, हम पहले 2 नंबर्स को देखते हैं। अगर एक से हो रहा है, सिंगल डिजिट है, तो आप सिंगल को देखोगे, क्योंकि 12 जो है 2 डिजिट है तो आप 2 डिजिट्स को देख सकते हो। 12 के टेबल में 43 नहीं आता, लेकिन 12 3s are 36, 43 से पहले आता है।
हमने 36 लिखा और उसको माइनस कर दिया। 43 माइनस 36 7 होता है और ये वाला 7 कैरी डाउन हो गया, तो नीचे क्या आ गया 77। अब 12 के टेबल में 77 नहीं आता, बट 12 6 आर 72, तो हमने वो लिख दिया एंड देन वी सबट्रैक्टेड दैट, तो हमारे पास 5 बच गया। अब हमारे पास जवाब आ गया है 36 और वो है हमारा क्वोशंट, जो आपका आंसर आता है दैट इज योर क्वोशंट, और जो आपका बच गया है एंड पे दैट इज योर रिमाइंडर। तो ये चीजें आपने जरूर पहले भी पढ़ी हुई हैं, इनको अभी डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही है कि आगे आपकी एक्सरसाइज 1C और 1D में हम काफी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे, तो आप रिकॉल कर सको एक दफा कि होते किस तरह से हैं। अगर आगे हम देखें, हम बात करें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स की। अब नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं दैट विल ऑलवेज स्टे द सेम। प्रॉपर्टीज होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात, तो ये जो है हमेशा सेम रहेंगी फॉर दीज नंबर्स। तो पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ अप्लाई होता है एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, और इसका मतलब ये होता है कि आप नंबर कौन सा पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपका जवाब जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 20 + 16 या 16 + 20, दोनों को उल्टा कर दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जवाब दोनों का वही है 36। यहाँ पर 30 लिखा है, इट शुड बी 36। तो 20 + 16 हो या 16 + 20 हो, आपका जवाब नहीं बदलेगा। एडिशन में इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी 3 × 4 हो या 4 × 3 हो, जगह स्वैप होगी लेकिन जवाब 12 ही आया। 3 × 4 भी 12 है और 4 × 3 भी 12 है, तो ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे चल के इस तरह के एक दो और लॉज को अंडरस्टैंड करते हैं। Another law that we will learn about is associative law. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ये भी अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन पे लॉज अप्लाई नहीं हो रहे। तो अगर आप यहाँ पर देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आप पहले कौन से 2 नंबर्स को ऐड करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर 9 + 10 + 8 है, पहले मैं इन दोनों को ऐड करूं 18 और फिर 9 को ऐड करूं तो 27 बना। लेकिन इसी तरह अगर पहले मैं 9 और 10 को ऐड करूं 19 और उसमें 8 को ऐड करूं तब भी 27 ही बना। तो मेरा जवाब अपना ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करने से तब्दील नहीं हो रहा। इससे फर्क नहीं पड़ा कि मैं पहले कौन से नंबर को ऐड कर रही हूँ और बाद में कौन से नंबर को ऐड कर रही हूँ। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी अगर यही सम आप देख लो, 9 × 10 × 8, 10 × 8 होता है 80, 80 × 9 होता है 720, और इसी तरह अगर मैं 9 × 10 पहले करूँ 90 और 90 × 8 भी होता है 720। तो ऑर्डर चेंज करने से पहले मैं किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ उससे मेरा जवाब बदला नहीं है, 720 ही रहा है। सो इन दिस वे यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो रहा है ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सब्ट्रैक्शन डिवीजन में इस तरह नहीं होता। आप पहले अगर 2 नंबर्स को माइनस करते हो तो आपका आंसर तीसरे नंबर से फिर डिफरेंट आता है। ये नहीं होता कि फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले किसको सब्ट्रैक्ट किया और बाद में किसको सब्ट्रैक्ट किया। आखिरी लॉ जो हम अभी पढ़ेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस लॉ में बेसिकली ये माना जाता है कि अगर आप a × b + c यानी एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर्स के सम से, तो वो इक्वल होगा बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विद ईच ऑफ दैट इंडिविजुअल नंबर। यानी a × b + c इज इक्वल टू a × b एंड a × c। अगर यहाँ पर आप देखो 7 × 3 + 4 इक्वल्स 7 × 3 एंड 7 × 4, तो अगर आप 7 को 3 + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा, 3 + 4 is 7, 7 × 7 is 49। इसी तरह अगर आप 7 को अलग अलग इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें 7 × 3 और 7 × 4 और फिर उनको प्लस करें तो आपका जवाब बिल्कुल सेम रहेगा। 7 × 3 क्या होता है 21, 7 × 4 28, दोनों को ऐड किया 49, तो आपका जवाब दोनों सूरतों में 49 आ रहा है। इस वजह से हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके साथ स्टूडेंट्स जो हमने इस लेक्चर में चीजें डिस्कस करनी थी वो रैप अप हो गई हैं। हमने पढ़े हैं 3 लॉज जिनमें आते हैं एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड एग्जांपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगले लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1C जिसमें हम एक्सटेंसिव तरीके से सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस को। सो आई विल बी सीइंग यू देयर। अल्लाह हाफिज।